रमज़ान में मैदे के मरीज़ रोज़ा कैसे आसान बनाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ानुल बारिक में मैदे के मरीज़ों के लिए अहम एहतियाती नुकात के बारे में। रमज़ान का महीना बरकतों वाला है, लेकिन मैदे की सोजिश के मरीज़ों के लिए कुछ मखसूस तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है ताकि रोज़ा आसानी से रखा जा सके और मैदे की तकलीफ ना बढ़े। माहिरीन के मुताबिक मैदे की सोजिश और अल्सर आम तौर पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, ज़्यादा मसालेदार और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, तवील मुद्दत तक दर्दकश अद्वियात का इस्तेमाल और सिगरेट नोशी की वजह से पैदा होते हैं। इसकी आम अलामात में पेट दर्द, सीने की जलन, डकार आना, तेजाबियत और ऊपरी पेट में जलन या दर्द शामिल हैं। रमज़ान में तवील वक्त तक मैदा खाली रहने से ये अलामात बढ़ सकती हैं। सबसे अहम बात, रोज़ा रखने का फैसला हमेशा मरीज़ की हालत के मुताबिक होना चाहिए। सहरी छोड़ना मैदे में तेजाबियत बढ़ा सकता है, इसलिए सहरी ज़रूर की जाए और चाय या कैफीन वाले मशरूबात से परहेज़ करें, क्योंकि ये पानी की कमी और मैदे की जलन को बढ़ा सकते हैं। रोज़ा इफ्तार करते वक्त आहिस्तगी से खाना मैदे को अचानक तेजाबियत से बचाता है। इफ्तार में सबसे पहले खजूर और पानी लेना बेहतर है। इसके बाद हल्का सूप या फलों के मशरूबात मैदे के लिए मुफीद हैं। इफ्तार में मुतवाज़न ग़िज़ा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब्जियां और फल शामिल करें और तली हुई, मिर्च मसालेदार या ज़्यादा नमकीन अशिया से परहेज़ करें। चिकनाई वाली और खट्टी अशिया जैसे लीमू, माल्टा, ग्रेप फ्रूट, प्रोसेस्ड और ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें मैदे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। रमज़ान में सिगरेट छोड़ना भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि सिगरेट मैदे की सोजिश और अल्सर की बड़ी वजह है। आखिर में याद रखें कि इफ्तार से सोने तक मुनासिब पानी पीना, हल्की और मुतवाज़न ग़िज़ा और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात लेना रमज़ान में मैदे के मरीज़ों के लिए रोज़ा आसान बनाता है।